आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ और इसको सुनना इस तरीके से। ये मेरी स्टोरी नहीं है और इसको मैंने नहीं लिखा है। ये मैं पहले ही बोल देता हूँ स्टोरी शुरुआत करने से पहले। मैंने भी कहीं सुनी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से सुनना इसको। या जैसे कि अ, एक गांव में दो भाई रहा करते थे। छोटे थे और वो खेला करते थे जैसे बच्चों की आदतें होती हैं। और माँ बाप अपने जो खेती बाड़ी का काम है उसे किया करते थे। और वो दोनों भाई खेलते रहते थे। तो जब पतंगों का सीज़न आया, जैसे ये मकर संक्रांति अपने यहाँ पर सेलिब्रेट की गई है, तो ऐसे ही जब ये सीज़न आया तो उस समय गांव में पतंग जब उड़ी तो छोटे भाई ने पहली बार देखी थी। और बड़े भाई को थोड़ा सा पता था, लेकिन पतंग का जिसको चाव होता है या जिसको देख के उसको खुशी मिलती है, तो वो बच्चे पतंग चाहे किसी भी एज में देखो उनको अच्छा ही लगता है। मैं मेरी बात बताऊं, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं आज भी जब पतंग उड़ती रहती है तो मेरा ध्यान फिर ग्राउंड से ज़्यादा ऐसे होता है। पूरे टाइम तो मैं देखता रहता हूँ, मेरा कहीं ना कहीं मन लगा रहता है उसके अंदर। तो ऐसे ही था। फिर वो पतंग जब उड़ा रहे थे तो एक की पतंग कट गई। तो वो दोनों भाइयों ने जब वो कटी पतंग देखी तो उनका भी मन हुआ कि चलो इसे पकड़ते हैं। वो भागे। अब भागते भागते पता नहीं लगा, और जो एक कुआं था उस कुएं में जाके बड़ा भाई थोड़ा सा तेज था तो भागते भागते आगे चला गया और वो कुएं में गिर गया। छोटा भाई आया पीछे पीछे, जब आता हुआ गया तो उसके इसमें उसमें जब देखा उसने कि यार मेरा भाई तो गिर गया नीचे, अब इसको क्या करूं। और उसको देख के उसके दिमाग में एक ही थॉट आया कि यार ये तो मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी ऐसे तो, क्योंकि मेरे लिए तो सब कुछ मेरा भाई है। खेलना कूदना वगैरह सब कुछ मेरा, सब यही तो है। तो मैं अब क्या करूंगा। तो उसने ये सोचा कि यार चलो, पास में एक रस्सी पड़ी थी, वो नीचे उसमें रस्सी लटकाई और अपने भाई को ऊपर खींच लिया छोटे भाई ने। और वो दोनों घर आ गए। अब इस बात को शाम को जब खाना खाने बैठे तब वो पूछते पूछते हैं ना ऐसे कि भाई आज दिन में क्या किया आपने, क्या नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि आज भाई बेटा आपने क्या किया वो बताओ। तो उन्होंने कहा कि भाई छोटे वाले ने कहा, छोटा वाला खाना खा रहा था मस्ती में मस्त होके। और जो बड़े वाले ने कहा कि आज तो हम लोग जब खेल रहे थे तो मैं गिर गया। तो छोटे वाले ने कहा कि हाँ गिर गया, और फिर मैंने इसको खींच लिया। तो माँ बाप ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बड़ा सरप्राइज हुआ, मतलब संदेह से देखा। बोला कि यार तुम झूठ बोल रहे हो ना। और उनको इस बात का ये भी हुआ कि यार इतनी छोटी उम्र में झूठ बोल रहा है, ये तो गलत बात है। तो उन्होंने कहा कि यार हमारा बच्चा निकल गया हमारे हाथ से, और ज़्यादा ना निकले इससे पहले पहले लेके चलते हैं। तो उन्होंने पहले खुद से भी पूछा था कि भाई यार तुमने झूठ क्यों बोल रहे हो। तो वो बोला नहीं। अब उन्हें डर था कि यार छोटा भी झूठ बोल रहा है, बड़ा बेटा भी झूठ बोल रहा है। अब इसके साथ में जब वो आगे इस तरह से जब जा रहे थे तो उन्होंने अपने मतलब जो रिलेटिव थे, आसपास के जो दोस्त वगैरह जो परिवार है, नेबर्स हैं, उनसे बात करी। उनसे सभी से कहा कि भाई यार देखो ऐसा ऐसा बच्चा है तो आप सिखाओ कुछ इसको। होता है ना भाई, बच्चों को बताते हैं भाई देखो यार कि कोई आके कुछ कहेगा तो शायद बच्चा मान लेगा। लेकिन सबको वो एक ही जवाब दे रहे थे। फिर गांव में जाके एक बूढ़े आदमी के पास जब वो गए, तब बूढ़े आदमी से भी उन्होंने यही कहा कि देखो ये बच्चा मेरा अभी से झूठ बोलना चालू हो गया है। इसने पहला झूठ बोला है और मैं चाहता हूँ, मैं हम चाहते हैं कि आप इसको कुछ ऐसा कहो जिसके चलते ये ऐसा झूठ ना बोले। अब इस बात पे जब उसने भी वो पूरी कहानी सुनी, या जब पूरा वृतांत या जब पूरी जो सुना, तो उसके बाद में एक थॉट उसमें आया और वो खूब हंसा। और उसने कहा कि हाँ सही तो कह रहा है। तो इस पे सबका दिमाग गया कि मेरे बच्चे तो झूठ बोल ही रहे हैं। इधर बूढ़ा आदमी भी गया। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये सही कह रहा है, ये गलत नहीं कह रहा है। तो उन्होंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है। तब उन्होंने कहा कि यार देखो, वहां पर जब ये इसका बड़ा भाई नीचे गिर गया और जब इसने रस्सी से इसे खींचा, इसका वजन बहुत ज्यादा था पता है। लेकिन वहां इसे कोई बताने वाला नहीं था ना कि तुम ये काम नहीं कर सकते, कि तुम ये काम नहीं कर सकते। ऐसा कोई बताने वाला नहीं था। तो इसने अपना पूरा जोर लगाया, खींच दिया। बात समझ में आई।
हम लोग जब हमारे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या ज़िंदगी में कोई भी काम जब करते हैं, तो हमें रोकने वाले लोग बहुत होते हैं, प्रोत्साहन देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो हमें ज़िंदगी में उन लोगों की तरफ जाना चाहिए, जो हमें प्रोत्साहन देते हैं, ठीक है? और अगर कोई ना मिले, तो हमें खुद से इस बात को सोचना चाहिए कि हो सकता है कि शायद हमारा सपना बहुत बड़ा है। लोग जिन्होंने खुद उसको अचीव नहीं किया था, वैसे बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन हमें वो नहीं है, हमें उनकी नहीं सुनना है, हमें खुद की सुनना है। जो खुद नहीं कर सका, शायद वो हमें रोकने की कोशिश करेगा, मना करने की कोशिश करेगा, तुम एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तुम उनसे ये कहो कि हम जो कर सकते हैं, वो शायद आप सोच भी नहीं सकते। और हम जब तक वो पूरा एम हमें नहीं मिल जाता, तब तक उस पूरी रस्सी को खींचेंगे। तो जब आज के दिन भर में आप पढ़ो, तैयारी करो, तो खुद से ये बात ज़रूर पूछो कि क्या मैंने जब मेरे सपने को पाने के लिए जो अभी कुएं के नीचे है, उसको ऊपर खींचते हुए आज दिन भर में मैंने कितनी वो रस्सी खींची है। और अगर इसका जवाब मिल जाए कि चाहे भले ही 1 इंच खींची हो, लेकिन अगर खींची है हमने वो रस्सी हमारी तरफ, तो आज का दिन वर्थ है। और अगर नहीं खींची है, तो आपको पता है क्या करना है। बिना उस रस्सी को खींचे अपनी तरफ सोना नहीं है, और वापस से पढ़ाई पे लग जाओ। नमस्कार। जय हिंद।